जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 लोकतंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र। तो इसमें सबसे पहला है लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। क्या शब्द है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से बना है। इससे बना है डेमोक्रेसी से बना है। हिंदी अनुवाद है। क्या है? जिसका अर्थ होता है प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र। ये इसके शब्द हैं। इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमोस, एक शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेटिया। ग्रीक शब्द है क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़। आजकल इस भीड़ तंत्र को जनता भी कहते हैं। क्या है? जनता। क्या कहते हैं? जनता। और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। क्या है? शक्ति। जनता की शक्ति जनतंत्र। क्या है? जनता की शक्ति जनतंत्र। तो इस तरह से ऐसा तंत्र जो जनता पर आधारित हो। क्या हो? जनता पर आधारित हो। ऐसा तंत्र जो जनता पर आधारित हो। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है कि यह निर्णय लेने की एक विधि है। क्या है? यह निर्णय लेने की विधि है। निर्णय लेने की विधि है। पहली बात तो ये जनता का निर्णय लेने की विधि है। दूसरा है निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। क्या है? निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। क्या है? सिद्धांतों का एक समूह है। और तीसरा है यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। मूल्यों से संबंधित अवधारणा। क्या है? अवधारणा है। ऐसा तंत्र जो इन कामों। अब है लोकतंत्र के विभिन्न रूप भी हैं, जिसमें विभिन्न रूप। पहला रूप है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र में क्या होता है? इसमें व्यक्तिवादी लोकतंत्र भी कहते हैं और आधुनिक युग में इसे उदार लोकतंत्र भी कहते हैं, जिसमें सरकार की है जो सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य की स्थापना में जनता की है जो इच्छा होती है। शासन की शक्ति में स्थापित करने में, क्या सत्ता स्थापित करने में जनता की इच्छा होती है और उसको पदच्युत भी करने में जनता की ही इच्छा होती है। वह राजनीतिक लोकतंत्र है। दूसरा जो लोकतंत्र है वो है आपका सामाजिक लोकतंत्र। कौन सा है? सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि एक ऐसा लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें समानता हो। क्या हो? समता हो। अर्थात किसी भी जाति, व्यक्ति, रंग, वर्ण, जन्मस्थान या भाषा या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हो और सब सामाजिक निर्णयों में सभी लोगों को समानता का हक हो। वो सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। फिर है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में जो पहला लोकतंत्र है वो आर्थिक लोकतंत्र का अवधारणा में ये दिया गया है
कि आर्थिक लोकतंत्र में आजीविका के साधनों पर समाज का हक हो। क्या हो? आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में क्या होता है कि आजीविका के साधन वो बराबर या सबको स्वतंत्रता, आजीविका के साधनों व अवसरों पर स्वतंत्रता। क्या? पर स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आजीविका के साधन है जो अपना सकता है। और फिर है नैतिक लोकतंत्र। ये एक आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार किया गया लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र दर्शन, व्यवहारिक और जीवन मूल्यों को समाज व शासन के समक्ष। और चौथा है नैतिक लोकतंत्र, जिसमें क्या है, जीवन मूल्यों को समाज व शासन के अनुरूप बनाना। ये है जो लोकतंत्र की परिभाषा है। अब लोकतंत्र के और भी अनेक प्रकार इन्होंने दिए हैं, जिसमें आप अब है लोकतांत्रिक शासन के अनेक प्रकार हैं, जिनमें मुख्य 2 प्रकार हैं। क्या है? लोकतांत्रिक शासन के प्रकार क्या है? लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार पहला है प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या आता है? जनता स्वयं मत देती है, मत देती है, जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। क्या हो? प्रत्यक्ष भागीदारी हो। क्या हो? भागीदारी हो। और दूसरा है अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, क्या है? चुने हुए प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के माध्यम से शासन चलाया जाता हो। तो ये 2 तरह के हैं जो आपके लोकतंत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विशेषताएं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है और उसका एक बहुत बड़ा है जो इसमें कोर्स में भी आपका हिस्सा दिया गया है। नवीन कोर्स के अनुसार ये विशेषताएं भी दी गई है और मुख्य रूप से ही विशेषता दी गई है जिसका अध्ययन करना है। लोकतंत्र की विशेषता। पहली विशेष है जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन। पहली विशेषता है जनता का शासन। इसमें क्या होता है कि जनता स्वयं है जो सत्ता को चुनने व पदच्युत करने का अधिकार जनता को है। किसको है? जनता को है। और जनता के लिए ही ये संस्कृति के आधार पर चुना जाता है। जनता की जो इसमें सभी भावनाएं, जाति, भाषा, नस्ल, समुदाय, उन सब की भावनाएं इस चीज के अंदर होती हैं। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित। ठीक है, जनता का शासन है ये। और दूसरा है जनता का शासन और दूसरा है जनता द्वारा निर्मित। जनता द्वारा निर्मित यानी सरकार चुनना व लोक
एक साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र शासन का साधन है, साध्य नहीं। क्या नहीं है? साध्य नहीं है। लोकतंत्र शासन का एक साधन है, अर्थात लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चलाया जा सकती है, साधन के माध्यम से सत्ता चलाई जा सकती है, सत्ता को है जो चलायमान कर सकते हैं या सत्ता की भावनाएं पूरी कर सकते हैं। ये अंतिम साध्य नहीं है, किसी अन्य तरीकों से भी ये कार्य हो सकता है। चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायित्व। लोकतंत्र में सरकार, कौन? सरकार या शासन, सरकार या शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, उनकी पूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। फिर है लोकतंत्र विकासशील साधन है। क्या है? लोकतंत्र विकासशील साधन है, विकासशील साधन है, जिसमें है जो आपका ये है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरती है। प्रारंभ में ये व्यक्तिवादी था, बाद में उदारवादी में बदल गया और वर्तमान में कल्याणकारी। तो लोकतंत्र विकासशील साधन है। पहले ये व्यक्तिवादी क्या था? व्यक्तिवादी विचारधारा। क्या था? व्यक्तिवादी विचारधारा से था, विचारधारा आंदोलन था। फिर ये है जो व्यवहारवादी हो गया, व्यवहारवादी विचारधारा पर चला और वर्तमान में ये कल्याणकारी विचारधारा पर साधन चल रहा है। तो इस तरह से ये आधुनिक क्षेत्र में अलग अलग स्वतंत्रता और समानता की बात करता है और आर्थिक लोकतंत्र में समानता, न्याय और इस प्रकार की अनेक विचारधारा हैं, जिसमें आपकी कई विचारधाराएं हैं कल्याणकारी में, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, फिर आपका समानता, लोक कल्याण, आदि विचारधाराओं और न्याय, कौन सा? न्याय आदि विचारधाराओं पर चलता है। तो कल हम इसके हैं जो दूसरे प्रकार जो आलोचनात्मक इसका परीक्षण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।